हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल हकाई का चैप्टर 26 कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ओरिजिनल राइटर से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा की शुरुआती पेजेस में हम सेलेस्टियल मेज के हिड आउट में होते हैं एंड हम अभी उस जगह को देख रहे होते हैं जहाँ पर सेलेस्टियल मेज छुपे हुए हैं। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें सेलेस्टियल मेज दिखते हैं। हमें वहाँ पर टायरा दिखती है जो कि लिक्योर से फाइट करके जीत चुकी है एंड बाकी के सेलेस्टियल मेज भी दिखते हैं। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें 2 पॉड दिखता है एंड हमें पता है कि ये पिरामोडियल बीच का पॉड है। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों पॉड्स के बीच कोई टेलीपोर्ट करता है एंड जैसे ही ये शख्स पूरी तरीके से टेलीपोर्ट करके वहाँ पर आ जाता है, हम इसके पैर देखते हैं एंड इसके पैरों को देखकर आप पता लगा सकते हो कि ये कौन है। हम देखते हैं कि इस शख्स को देखकर तारा थोड़ा खुश हो जाती है एंड तारा बोलती है कि तो तुम यहाँ पर आखिरकार आ ही गए। वैसे तुमने काफ़ी देर पहले ही हिरुके काकुन को यहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया था, पर तुम्हें आने में काफ़ी देर लग गई। इसके बाद हम एक अननोन शख्स को देखते हैं एंड वो ओडुसु से बोलता है कि तो तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराने में इतना टाइम क्यों लग गया? क्या तुम इतने देर से बस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सामना कर रहे थे? इसके बाद एक दूसरा शख्स बोलता है कि उस सील की वजह से हम तुम्हारी एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहे थे, जिसके वजह से हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। इसके बाद ओडुसु बोलता है कि आखिर तुम लोग किस बात की चिंता कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरे विक्ट्री के ऊपर डाउट है? तभी हम देखते हैं कि ओडुसु एकदम से पीछे मुड़कर देखता है एंड एकदम से वो डर जाता है एंड हम देखते हैं कि वहाँ पर कालीमोर आ चुका होता है एंड जैसे ही ओडुसु कालीमोर को देखता है, वो छुपकर कालीमोर को रिस्पेक्ट दे रहा होता है। कालीमोर ओडुसु से बोलता है कि तुम्हारी हालत को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये फाइट काफ़ी ज़्यादा आसान थी। एंड ओडुसु बोलता है कि ये तो काफ़ी गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे पास हमारे सुप्रीम लॉर्ड ज़ेराट के कुछ हिस्से पड़े हुए हैं। एंड कालीमोर बोलता है कि ये सब फॉर्मेलिटी को स्किप करो एंड अपने कैंपेनियन को वो बताओ जो वो लोग सुनना चाहते हैं। वैसे ओडुसु एक बात बोलूं, मैं सेटल होने के लिए यहाँ पर एक आरामदायक जगह की तलाश में इस कूड़े के ढेर को खंगाल रहा हूँ। और इसका ओडुसु बोलता है कि आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को हराने में एंड ये हुआ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू के हेजिटेशन के वजह से। वो अपना पूरा पावर यूज़ करना ही नहीं चाहता था, तो मुझे उसे ये करवाने के लिए उसे मजबूर करना पड़ा। और दूसरा रीज़न ये था कि मैं भी फाइट में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व कर गया था, जिसके वजह से मैं इस फाइट के टाइम को खींचता चला गया। एंड इसके बाद वो दूसरा शख्स बोलता है कि ये तो काफ़ी अजीब बात है, तुम लोग कब से बैटल के टाइम को खींचने लगे? जहाँ तक मुझे पता है तुम तो ऐसे हो जो जल्दी से जल्दी लड़ाई को ख़त्म कर देता है। मुझे नहीं लगता लड़ाई को खींचना तुम्हारी आदत है। एंड इसके बाद ओडुसु बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, मैं लड़ाई को खींचा नहीं करता था, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने इस सैयन बॉडी के अंदर कब्जा किया है, तब से मेरे बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आ गया है। इसका मतलब ये है कि ओडुसु ने जिस बॉडी के ऊपर अभी कब्जा कर रखा है वो एक सैयन है एंड एनजेन भी एक सैयन था। एंड इसके बाद ओडुसु बोलता है कि सन गोकू के साथ लड़ाई करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था मुझे, और मैं लाख कोशिश करने के बाद भी इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाया, और इसी के वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया इस बैटल को ख़त्म करने में। एंड इसके बाद वो दूसरा शख्स बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही फीलिंग आ रही थी जब मैं बीरस का सामना करने गया था। मैंने भी जब बीरस को देखा तो मेरे अंदर थोड़े इमोशंस आ गए एंड ये इमोशंस शायद टेरॉन के हैं, जिसके वजह से मैं भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। एंड इसका ओडुसु बोलता है कि पावर लिमिटेशन होने के साथ साथ हम लोग और भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं इन बॉडीज़ के साथ। क्या इसका मतलब ये है कि बीरस के मास्टर टेरॉन के अंदर भी किसी सेलेस्टियल मेज ने कब्जा कर लिया है? एंड इसका ओडुसु बोलता है कि आने वाले 6 महीनों में हम लोग अपना मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा लेंगे, जिसके वजह से हमें इन बॉडीज़ को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और फिर हम इस बॉडी को पूरी तरीके से एडॉप्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। एक बारी हम अगर ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर कोई भी हमें नहीं रोक सकता। अभी हम देखते हैं कि कालीमोर एकदम से जाकर गद्दी में बैठ जाता है। ये बिल्कुल भूख की तरह लग रहा होता है एंड वो बोलता है कि इससे अच्छा जगह कोई भी नहीं है इस हिड आउट में, अभी हमें बस वेट करना होगा। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम यूनिवर्स 6 के प्लेनेट अर्थ पे चले जाते हैं, जहाँ पर बीरस आया हुआ होता है एंड हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि बीरस आता है अर्थ के लोगों को समझाने के लिए कि आखिर यूनिवर्स में चल क्या रहा है।
इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि बीरस का एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाता है एंड बीरस सभी अर्थलिंग को समझा देता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान लॉर्ड बीरस से बोलता है कि लॉर्ड बीरस, तो आपका मतलब ये है कि सेलेस्टियल मेज हमारे न्यू एनिमीज़ है और वो अर्थ के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। एंड बीरस बोलता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि मुझे सेलेस्टियल गार्डियन पाइकॉन ने ऐसा बोला था। उसने मुझे ये बोला था कि यूनिवर्स 7 के ऊपर सभी लोगों की नज़र है क्योंकि उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर जीता था एंड उसने काफ़ी ज़्यादा अटेंशन पा लिया है, जिसके वजह से यूनिवर्स 7 में अटैक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, स्पेशली उन फाइटर्स के ऊपर जिन लोगों ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में हिस्सा लिया था। इस चीज़ को सुनकर क्रिलिन बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड क्रिलिन बोलता है कि तो फिर मेरे ऊपर अटैक हो सकता है, आखिर मैं उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सामना कैसे करूँगा। एंड इसके बाद पिकोलो अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर ये गॉड्स इतने ही ज़्यादा ताकतवर है तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग डायरेक्टली हमारे साथ फाइट करेंगे। एंड मुझे लगता है कि बीरस क्या कहना चाहते हैं वो मुझे समझ गया है। मुझे लगता है कि वो अपने सर्वेंट्स को भेजेंगे हमारे साथ फाइट करने के लिए। एंड बीरस बोलता है कि पिकोलो, तुमने बिल्कुल सही कहा। एंड बीरस बोलता है कि पाइकॉन ने मुझे बताया था कि कुछ सालों पहले इन लोगों ने अटैक किया था, जिसके वजह से एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल वॉर हुआ था एंड उस वॉर में मॉर्टल्स भी शामिल हुए थे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि तुम लोग पहले से प्रिपेयर हो सको। एंड टियान बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम सब कुछ अपना दे देंगे अर्थ को बचाने के लिए। जबकि यहाँ पर गोकू एंड वेजिटा नहीं है तो अर्थ की जिम्मेदारी अब पूरी तरीके से हमारे ऊपर आती है। हम अपना बेस्ट देंगे एंड अर्थ को बचाएंगे। एंड गोहान बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी अपना बेस्ट दूंगा और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा, इतना ज़्यादा ताकतवर जितना कि मैं इससे पहले कभी नहीं बना। तो अभी हम देखते हैं कि गोहान के पीछे कोई टेलीपोर्ट करता है एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ये सुप्रीम काय होते हैं हमारे यूनिवर्स के। एंड बीरस बोलता है कि मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। एंड बीरस बोलता है कि मुझे और भी लोग चाहिए थे ताकि मैं उन सबको भी बता देता। एंड क्रिलिन बोलता है कि मुझे माफ़ करना लॉर्ड बीरस, मेरी वाइफ इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि उसे अपने डॉटर का ध्यान रखना था और नंबर 17 आइलैंड का प्रोटेक्शन कर रहा है, जो कि वो यूजुअली हमेशा करता है। एंड टियान बोलता है कि चार्चू अभी डोजो में है एंड डोजो की देखभाल कर रहा है। एंड गोहान बोलता है कि ट्रंक्स एंड गोटेन तो स्कूल गए हुए हैं और मुझे नहीं लगता मेरी मॉम एंड बुल्मा मानेंगी। मुझे नहीं लगता वो दोनों ट्रंक्स एंड गोटेन को इस फाइट में हिस्सा लेने देगी, पर अगर वो दोनों हिस्सा लेते हैं तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। एंड बीरस बोलता है कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। एंड सुप्रीम काय बीरस से बोलते हैं कि वो अभी खतरे से बाहर है। एंड बीरस बोलता है कि मैंने तुमसे पूछा क्या। एंड सुप्रीम काय बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, आखिर कब हम हमारे प्लेनेट में जाएंगे। बीरस बोलता है कि हाँ, हम लोग अभी टेलीपोर्ट करके वहाँ पर जाने वाले हैं, पर मुझे लगता है कि मुझे इनमें से कुछ लोगों को वहाँ पर लेकर जाना चाहिए। एंड बीरस बोलता है कि माजिन बू, तुम हमारे साथ आ सकते हो। एंड साथ ही में ऊब को भी लेकर जाता है बीरस। हम देखते हैं कि ऊब अभी भी अनकॉन्शियस पड़ा हुआ होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम यूनिवर्स 7 के प्लैनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन में होते हैं। यहाँ पर हम कीबोटू को देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर टेलीपोर्ट करके बीरस, सुप्रीम काय, माजिन बू एंड ऊब आ जाते हैं। एंड सुप्रीम काय बोलते हैं कि आखिर हम इस बच्चे का क्या करें लॉर्ड बीरस, आखिर ये कब जागेगा। एंड बीरस बोलता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है उस बच्चे के साथ डील करने के लिए, सो उसे अनकॉन्शियस ही रहने दो। एंड बू बोलता है कि बीरस, यहाँ पर खाना कहाँ पर है, मुझे जल्दी से जल्दी खाना दो, क्योंकि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे यहाँ पर बहुत सारा खाना दोगे। बीरस बोलता है कि तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकते, तुम कोई भिखारी नहीं हो जो यहाँ पर भीख मांगने आए हो। इसके बाद हम देखते हैं कि बीरस अपने मन में सोच रहा होता है कि इसे कन्विंस करने के लिए तो मैंने इसे झूठ बोला था। मैंने इसे झूठ बोला था कि यहाँ पर इसे काफ़ी ज़्यादा खाना मिलेगा। मैं इसे उस कुत्ते से एंड सेटन से दूर रखना चाहता था, इसके वजह से मैंने झूठ बोलकर इसे यहाँ पर लाया। लगता है इसे खाना देने के लिए मुझे बुल्मा या फिर वीस से रिक्वेस्ट करनी होगी। इसके बाद बीरस कीबोटू की तरफ देखता है एंड वो बोलता है कि आखिर तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई, आखिर तुम्हारा फेस इस तरीके से कैसे दिख रहा है। एंड इसके बाद कीबोटू बोलता है कि वहाँ पर वो शख्स देख रहे हो, वो शख्स इतना ज़्यादा इंजर्ड था कि उसके अंदर थोड़ी सी भी पावर नहीं थी, तो उसे हील करने के लिए मुझे अपनी सारी ताकत उसे देनी पड़ी एंड उसे हील करते करते मैं बीमार पड़ गया। अभी बीरस का ध्यान प्रिंस वेजिटा की तरफ जाता है एंड वेजिटा बच गया रहता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है। बीरस बोलता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। हम देखते हैं कि वेजिटा अभी भी आसमान की तरफ ही देख रहा होता है एंड वेजिटा ने आखिरकार कूलर को हरा दिया होता है एंड साथ ही में खुद भी बच गया होता है। एंड कीबोटू बोलता है कि जब मैंने वेजिटा को हील किया,
जैसे ही मैंने उसे हील किया उसे एक एनर्जी महसूस हुई एंड जैसे ही उसे एक एनर्जी महसूस हुई वो आसमान की तरफ देखने लग गया एंड ये एनर्जी थी गोकू की। जब से उसे ये एनर्जी महसूस हुई है तब से वो सिर्फ आसमान की तरफ ही देख रहा है। लगता है वेजिटा को समझ में आ गया कि गोकू ने उसे वापस से सरपास कर दिया है। इसके बाद बीरस बोलता है कि क्या तुम्हारा उस शख्स के साथ सामना हुआ जिस शख्स के साथ वेजिटा फाइट कर रहा था? एंड किबुटो बोलता है कि नहीं। एंड इसके बाद सुप्रीम काय बोलते हैं कि हम लोग उस जगह पर गए थे। हम लोग जब वेजिटा को ढूंढ रहे थे तब अपने बाकी की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर अगर वो वहाँ पर होता तो हम लोगों को ज़रूर मिल जाता। एंड बीरस बोलता है कि क्या फ्रीज़ा को इस बारे में कुछ पता है? एंड इसके बाद हम फ्रीज़ा के स्पेसशिप को देखते हैं एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें ग्रेट फ्रीज़ा दिखता है। एंड फ्रीज़ा की स्पेसशिप की एक मेंबर बोलती है कि हमने हर जगह ढूंढ लिया पर हमें वेजिटा एंड कूलर नहीं मिल रहे हैं। एंड फ्रीज़ा बोलता है कि आखिर वो लोग कैसे गायब हो सकते हैं? क्या जिस शख्स ने ज़ैनिम्बा को मुझसे छीन लिया उसका कोई लेना देना है कूलर के साथ? क्या वो कूलर के साथ कुछ करने वाला है? एंड फ्रीज़ा बोलता है कि ब्रदर, मैं तुम्हें मुझसे आगे जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मुझको फिर से सरपास करने नहीं दूंगा। फ्रीज़ा को ऐसा लग रहा होता है कि पाइकॉन ने कूलर की बॉडी को ले लिया है एंड शायद पाइकॉन अभी कूलर की बॉडी के साथ कुछ करने वाला है, क्योंकि हमने ये देखा था कि वेजिटा ने जब कूलर को हराया था तब कूलर की बॉडी स्पेस में फ्लोट कर रही थी एंड अगर वो फ्लोट करती रहती तो फ्रीज़ा को मिल जाना चाहिए था कूलर का बॉडी। इसके बाद हम पाइकॉन को देखते हैं। हम देखते हैं कि पाइकॉन डिस्कशन कर रहा होता है बाकी के साइंस के साथ एंड ये सभी लोग सेलेस्टियल गार्डियंस होते हैं। एंड पाइकॉन बोलता है कि ये सिचुएशन है ग्रैंड प्रिंस के हिसाब से। हमें पता चला है कि यूनिवर्स 6 में जो पिरामोडियल बीस्ट था जिसका नाम था हीरू, उसके ककून को ओडुसु ने ले लिया है एंड साथ ही में यूनिवर्स 8 के ककून को भी टायरा ने ले लिया है। यूनिवर्स 11 से हमें ये पता चला है कि कालीमोर ने जॉर्की को ज्वाइन कर लिया है एंड वो जॉर्की के साथ कहीं पर चला गया। पर एक अच्छा न्यूज़ ये है कि हमें ज़ैनिम्बा का पॉड मिल गया एंड साथ ही में हमने माजिन बू वाले ककून को भी बचा लिया। पर मुझे अभी भी लगता है कि पूरी तरीके से ये सिचुएशन सेलेस्टियल मेस के हाथों में ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सैयन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो सैयन बोलता है कि ये तो बिल्कुल ही बर्बादी है दुनिया की। इतने छोटे से टाइम में उन्होंने जूनो को किडनैप कर लिया, सुपर ड्रैगन बॉल्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और साथ ही में 5 में से उनके पास अभी 3 पिरामोडियल बीस्ट भी है। हम लोग पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं इस मिशन में। तुम इस मिशन को पूरी तरीके से फेल कर चुके हो, तुम्हारे वजह से हम इस लड़ाई को अब हारने वाले हैं। एंड इसके बाद एक दूसरा शख्स बोलता है कि ब्लेमिंग गेम से काम नहीं चलने वाला है, हमें इसको उसको ब्लेम करने की जगह हमें खुद कुछ रास्ता निकालना चाहिए। एंड पाइकॉन बोलते हैं कि एंडोर ने बिल्कुल सही कहा, अगर हमें इस फाइट को जीतना चाहते हैं तो हमें तुरंत कुछ फैसले लेने होंगे। एंड तभी वो सैयन बोलता है कि आखिर तुम्हारे पास क्या रास्ता है? एंड पाइकॉन बोलता है कि सबसे पहले मैं सभी के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को एक साथ मिलूंगा सैनोराइम के, ताकि मैं उनको पूरी तरीके से बता सकूं कि आखिर हर एक यूनिवर्स में चल क्या रहा है। और फिर मुझे वो काम करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता, वो ये है कि मॉर्टल्स को भी इन सारी चीज़ों के बारे में बताना होगा एंड मॉर्टल को भी इस फाइट में इन्वॉल्व करना होगा। एंड इसके बाद एंडोर बोलता है कि मास्टर, क्या आप इससे सहमत हो? एंड मास्टर बोलता है कि एग्जैक्टली। एंड पाइकॉन बोलता है कि मेरा नॉलेज जो जालिमा के बारे में है वो अभी असल में काम आने वाला है, पर इस चीज़ को करने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा पावरफुल मॉर्टल्स की ज़रूरत पड़ेगी। एंड इसके बाद वो सैयन बोलता है कि अगर तुम मॉर्टल्स के बारे में बात कर रहे हो तो उस लड़के को मत भूल जाना। एंड पाइकॉन बोलता है कि हाँ ठीक है। इसके बाद हम यूनिवर्स 6 के प्लैनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन में होते हैं। हम देखते हैं कि गोकू अभी भी लेटा हुआ होता है, पर गोकू बिल्कुल हिल हो चुका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू को एकदम से होश आ जाता है। जैसे ही गोकू को होश आता है लिया बोलती है कि शांत हो जाओ लॉर्ड गोकू। एंड गोकू बोलता है कि मिस लिया, आखिर ओडुसु कहाँ पर है? तभी हम कहाँ पर है? एंड वाडोस बोलती है कि ओडुसु के गए हुए काफ़ी घंटे बीत चुके हैं। एंड गोकू बोलता है कि मैं ओडुसु के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाया, धत तेरी की। एंड इसके बाद गोकू लिया से सॉरी बोलता है एंड गोकू बोलता है कि मिस लिया, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया और मैं मिस्टर किवोरू का बदला नहीं ले पाया ओडुसु से। उसके बाद लिया बोलती है कि हाँ चलेगा गोकू, मुझे पता है कि आपने अपना बेस्ट दिया और वैसे भी मैं इस चीज़ को लेकर कंप्लेन नहीं कर सकती, जबकि मैं खुद कुछ नहीं कर सकती एंड मैं खुद एक यूज़लेस हूँ। और वैसे भी अगर हमने लॉर्ड किवोरू की बातों को माना होता तो शायद लॉर्ड किवोरू के साथ ऐसा नहीं होता और शायद वो अभी भी ज़िंदा होते। साथ ही में मैं उस विलन का भी सामना नहीं कर पाई एंड उसके सामने मैं कुछ नहीं कर पाई। एंड गोकू बोलता है कि एज अ गॉड मैं एक बहुत बड़ा फेलियर हूँ। एंड वाडोस बोलती है कि अगर तुम अलाउ करो तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, गिल्टी फील करके कुछ भी नहीं होने वाला है।
गिल्टी फील करके एंड सॉरी फील करके तुम इस सिचुएशन से नहीं निकल सकते। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के नाते तुम्हारा यही रोल है कि तुम यूनिवर्स 6 को प्रोटेक्ट करोगे और इस यूनिवर्स के बैलेंस को मेंटेन रखोगे। और रही बात आज की, आज तो तुम एज अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फेल हो गए, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर फिर भी अभी तक तुम्हारे पास पूरा यूनिवर्स बचा हुआ है उसका ख्याल रखने के लिए। और अगर तुम इस यूनिवर्स को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो इस यूनिवर्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा? यह मत भूलना कि तुम एक बार फेल हुए हो और तुम इस चीज़ को ठीक कर सकते हो दूसरी बार फेल ना होके, एंड अपने आप को एक बेहतर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना सकते हो। लिया बोलती है कि आपने बिल्कुल सही कहा वाडोस, अगर मिस्टर कीबोरू भी यहाँ पर होते तो वो भी हमसे बिल्कुल यही कहते। मिस्टर कीबोरू ने हमेशा ही मुझसे ये कहा है कि कभी भी सीखना बंद मत करना। मैं लॉर्ड कीबोरू एंड इस यूनिवर्स के लिए हार्डवर्क करूँगी। एंड इसके बाद गोकू भी एकदम से खुश हो जाता है एंड गोकू भी एकदम से जोश में आ जाता है एंड गोकू बोलता है कि हाँ, यही तो हमें चाहिए था, इसी स्पिरिट की तो ज़रूरत थी हमें। मैं अपने आप को ट्रेन करूँगा और नेक्स्ट टाइम मैं नहीं हारूँगा और अगली बार जीत सिर्फ मेरी होगी। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि लिया बोलती है कि हाँ बिल्कुल, एंड वाडोस बोलती है कि ये लोग तो इतने में ही खुश हो गए, मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। एंड ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि ये लोग हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि वाडोस के स्टिक में एकदम से आवाज़ होने लग जाती है एंड एकदम से वाडोस को एक मैसेज आता है एंड वाडोस बोलती है कि लॉर्ड गोकू मिस लिया, एक मीटिंग अनाउंस हुआ है और इस बार हम सभी को बुलाया गया है, तो हम सभी को जाना होगा। इस चीज़ को सुनकर हम देखते हैं कि लिया एंड गोकू एकदम से हैरान रह जाते हैं एंड इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।